वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 जुलाई 2021 और 31 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए हर साल 23 जुलाई को ये मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। ऐसे लोग जो मानव तस्करी के शिकार हो चुके हैं उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए हर साल ये 23 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो अभी नजीब मिकाती ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं नजीब मिकाती और यही लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब लेबनान, तो ये है मैप में लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड। और लेबनान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मिशेल आउन। कौन है? मिशेल आउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन बना है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बना है इंदौर। और आपको पता है इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में ये टॉप पर था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और यही अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है उनको पर ईयर 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये डिसीजन छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है और इसी के तहत पर ईयर भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अच्छा, मैप में देखिए, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। तो जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बरनामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था। छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना शुरू हुई थी। महतारी दुलार योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई और गौधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। अच्छा, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी छत्तीसगढ़ में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? भिलाई से कोरबा तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज माइक हेनड्रिक का निधन हुआ है? तो ये इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज थे माइक हेनड्रिक।
इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे माइक हेनरिक, ये इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 8.23% हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, लद्दाख, तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। और लद्दाख की गवर्नर कौन है? आर के माथुर। कौन है? आर के माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो अभी असम मंत्रिमंडल ने एक पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो पुलिस आयोग गठित किया जाएगा, ये पुलिस की समस्याओं के लिए काम करेगा, जैसे ट्रांसफर है, उनकी नई नियुक्ति है, उनकी और भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का काम करेगा ये पुलिस आयोग। तो इसको गठित करने का निर्णय असम ने लिया है। अब असम से रिलेटेड कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला असम में रखी गई। अच्छा, मैप में देख लीजिए, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई, अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई, असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। अच्छा, जैसे भारत रत्न मिलता है उसी तरह असम रत्न की शुरुआत असम ने की है। जैसे पद्म भूषण मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, पद्मश्री मिलता है, इसी तरह असम भूषण, असम विभूषण और असम श्री, ये अवार्ड असम गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। अच्छा, असम में अभी 2 नए नेशनल पार्क बने हैं, एक बना है रायमोना नेशनल पार्क और एक बना है देंग पटकाई नेशनल पार्क। इस तरह से अब असम में 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। अब ये 7 कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकाई, ये असम के 7 नेशनल पार्क हैं। और जैसे ही असम में 7 नेशनल पार्क हुए हैं तो नेशनल पार्क के मामले में अब इंडिया में असम तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले पे कौन सा है? पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार है और तीसरे पे अब असम पहुंच गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है वंतिका अग्रवाल ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वंतिका अग्रवाल ये फर्स्ट नंबर पर रही हैं। पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी दूसरे नंबर पर रही हैं और श्रीजा शेषाद्री ये तमिलनाडु की हैं, ये 3rd नंबर पर रहे हैं। तो ये हैं वंतिका अग्रवाल, ये राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीतने वाली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अब्दुल्ला शाहिद ने 76 में UNGA की अध्यक्षता की है? तो अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और ये इंडिया भी आए थे। इन्होंने अभी 76 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने 76 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता हासिल की है और ये पहले मालदीव के व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने ये अध्यक्षता हासिल की है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अच्छा, ये जो आपको मैप में मालदीव दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपत्ति सलाहकार कोलियर्स ने किसे भारत के लिए CEO नियुक्त किया है? तो ये एक संपत्ति सलाहकार है कोलियर्स, इसने रमेश नायर को भारत के लिए CEO नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है कोलियर्स, इसने रमेश नायर को भारत के लिए अपना CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से समझौता किया है? तो अभी मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
इसमें युवाओं को 3 साल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से राजा मिर्च की एक खेप लंदन निर्यात की गई? तो राजा मिर्च ये कहाँ की है? राजा मिर्च ये है नागालैंड की, और यहां से इसे लंदन को निर्यात किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, राजा मिर्च इसे किंग मिर्च या किंग चिली भी कहते हैं, और इसका एक बहुत फेमस नाम है भूत जोजोकिया। क्या नाम है? भूत जोजोकिया। और ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च होती है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है, इसीलिए इसे 2008 में जीआई टैग मिल चुका है। इससे पहले 2007 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, क्योंकि ये सबसे तीखी मिर्च है, इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण दिया जाएगा अब कर्नाटक में, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक से रिलेटेड कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा कर्नाटक। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? बसवराज एस बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक में जोग जलप्रपात की जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये कर्नाटक में लॉन्च की गई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बना है, और मैं आपको बार बार बताता हूँ, प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक होने वाला कोरोना वायरस का पहला पेशेंट हुबली का ही था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बन्नरकट्टा और कुद्रेमुखा, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने वृद्ध नागरिकों को कोरोना वायरस बूस्टर शॉट लगाने का निर्णय लिया है? तो इजराइल ने अपने 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को कोरोना वायरस बूस्टर शॉट लगाने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये कोरोना वायरस का बूस्टर शॉट 60 साल से ऊपर के ऐसे व्यक्तियों को लगाया जाएगा जिन्होंने 5 महीने पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन ली है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? इसाक हर्जोग। और इजराइल के अभी नए प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, उनका क्या नाम है? नफ्ताली बेनेट। क्या नाम है? नफ्ताली बेनेट। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। ये एग्जाम में पूछी जाती है। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, KNESSET, नेसेट। और इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, यहाँ पे एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। अच्छा, इजराइल ने ओफेक नाम के स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो अभी RBI ने एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब RBI ने लगाया, तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इसके अलावा हम डेली करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए
ऑडियो एक पर डे बनाते हैं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहाँ पे एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।